नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। अखिल भारतीय रैगर महासभा के त्रैवार्षिक चुनावों को लेकर आज महेश नगर समुदाय भवन में विशाल समाज बंधु और महासभा के मतदाताओं को संबोधित करते हुए छात्रावास प्रबंध समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महासचिव पद प्रत्याशी रामकिशोर रैगर ने छात्रावास प्रबंध समिति अध्यक्ष टी.आर. वर्मा की कार्यशैली से अवगत करवाए। रैगर ने संबोधित करते हुए कहा कि रैगर छात्रावास में आए दिन छात्रों पर प्रबंध समिति बार बार पुलिस बुलवाना समाज को अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। किस प्रकार टी.आर. वर्मा ने समाज के साथ जालसाज करते हुए दयानंद कुलदीप और डॉक्टर एस.के. मोहनपुरिया ने समाज के साथ छल से एकता का नाम देकर निर्विरोध अध्यक्ष बनने की पहल की। दयानंद कुलदीप ने उस वक्त यह कहा गया था, समाज के बड़े अफसर हैं, बड़े साहब हैं, इनकी इज्जत खराब होती। समाज को गुमराह कर अध्यक्ष बनने के बाद भी, समय निकल जाने के बाद भी टी.आर. वर्मा छात्रावास के चुनाव नहीं करवा रहे हैं। पर मेरा इसमें निवेदन ये है कि अगर नवल साहब के पास भी आपने कभी इनसे बात करके या कभी कोई काम पड़ा हो, आपने इनसे मिले हो और फिर अगर इनमें कभी ये दिखाई दिया हो कि भाई ये तो अफसरशाही है या और कोई इनका व्यवहार में ऐसी अशिष्टता हो, तो उस आदमी को आप कहो कि भाई इनमें तो अहंकार है या अफसरशाही है, ये तो साहब है। जो आदमी सदैव समाज के ही नहीं किसी भी मानव का कोई काम हो और उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अब उसके लिए आप वैसे ही नहीं जानते हैं, न कोई पूछते हैं, व्हाट्सएप में आया केवल बदनाम करना है साहब जिसे हमें जीत जाए, ये गलत बात है। मैं आपको अभी केवल एक छोटी सी बात समाज के लिए बताना चाहूँगा। अभी रैगर छात्रावास के 2 साल पहले चुनाव हुए थे और उस चुनाव में हमारी जीत आप लोगों के आशीर्वाद से निश्चित थी, पर हमारे सामने एक नई राजनीतिक चाल थी, पैतरा फेंका गया और उस पैतरे में हमें ये बताया गया कि साहब समाज में एकता बनी रहे, इसलिए यह किसी को सर्वसम्मत चुनो, किसी को निर्विरोध चुनो। हम 2 उम्मीदवार थे, मैं था और टी.आर. वर्मा जी थे। मैंने कहा भाई ये तो काफी लंबे पीरियड तक रहे हैं, 13-14 साल तक अध्यक्ष रह चुके और मैं तो 2-2.5 साल ही रहा हूं, तो मेरे को, और मैं युवा हूं तो मेरे को अवसर मिलना चाहिए। तो दयानंद जी कुलदीप जी के मेरे पास रोजाना फोन आते थे कि साहब अध्यक्ष तो वही रहेंगे, अध्यक्ष तो वही रहेंगे, तो आप है जो क्या पद चाहते हो भाई, अध्यक्ष तो मैं रह लिया, उससे दूसरा मेरे को कौन सा पद चाहिए। ये बातें चलती रही, करते रहे। उनका ये था कि अध्यक्ष तो वही रहेंगे क्योंकि वो उनके एक आम आदमी नहीं बड़ा आदमी मानते थे और कि साहब ये बड़े आदमी है, इसलिए यही बनने चाहिए। मैंने कहा कि मेरे को या तो वो मेरे संरक्षक बन जाए या मेरे को उनका संरक्षक बना दो। तो उनका यह था कि संरक्षक आप कैसे बन सकते हो साहब, वो तो बड़े आदमी है। मैंने कहा भाई जो त्याग करता है वो बड़ा होता है। जब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और मैं केवल आप लोग कह रहे हो वो बात मान रहा हूं, तो मैं त्याग कर रहा हूं, तो मैं बड़ा हो रहा हूं, तो मेरे को आप संरक्षक बना दीजिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है कि नहीं साहब संरक्षक भी नहीं बनोगे। फिर इन्होंने लास्ट में जाकर के और एक पैतरा वहां जब मीटिंग हुई, सभी लोग इतने ही लोग होंगे वहां, इतने से भी कम होंगे, 20-30 पर वहां एक पैतरा फेंका गया कि साहब ये है जो टी.आर. वर्मा जी ने कि ये सब काम यही करेंगे, मेरा तो केवल नाम रहेगा और ये चाहे जैसी कार्यकारिणी बनाए, चाहे जैसे सारे काम करे। अब उसके बाद फिर हमारे मन में यह आया कि अगर अब हम चुनाव में जाते हैं तो ये सब लोगों को कहेंगे कि हमने
ने तो इनको सर्वेसर्वा बना दिया था, सर्वेसर्वा बना दिया था। और अब फिर भी देखो ये चुनाव में आ रहे हैं, समाज के टुकड़े कर रहे हैं। हमने चलो बात मानी, हमने फोरम में जब विड्रा किए उनको निर्विरोध बनाया। फिर महीने 2 महीने है जो उनका वो आचरण देखा। मैं ये सोचता था कि 5 साल है जो समाज से बाहर रह ली, मतलब किसी पद पर नहीं रहे, तो इनके आचरण में कोई सुधार आ गया होगा, परिवर्तन आया होगा। पर उनमें तो उल्टा और ईगो हो गया। जब और ईगो हो गया और इनके जो सहयोगी तो 5-7 आदमी ऐसे तैयार कर लिए जो आते और एक तरीके से मेरे को जैसे दबाव देना हो ना, उस तरीके से वो व्यवहार करने लग गए। उन्होंने सोचा कि जैसे मैं कोई विरोधी दल का नेता हूं और वो सत्ता पक्ष के हो, तो मैंने सोचा अपनी तो विरोध वाली भी आदत है नहीं, सबको साथ में लेकर के चलने वाली आदत है, सबके साथ में रहने की आदत है। और ये पक्ष विपक्ष कहाँ आ गया, समाज का काम है। फिर मैंने सब उस टाइम से विड्रा कर लिया अपने आप को। और आप से छात्रावास कोई ज्यादा दूर नहीं है। इन दिनों में आपने देखा होगा कि पुलिस भी आ रही है, FIR भी हो रही है, और छात्रावास में बच्चे हड़ताल भी करते हैं, उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और ये सब व्यवस्थाएं चल रही है, बच्चों की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। एक उनको ये चाहिए कि शिलालेख पर नाम हमारा हो जाए, एक कोई बिल्डिंग खड़ी कर दे और उस शिलालेख पर नाम हमारा हो जाए। मेरा उस टाइम पर भी जब मैं अध्यक्ष बना था तो मेरा ये था कि 2-2.5 करोड़ रुपए लगा करके हमने एक बिल्डिंग तैयार कर ली, उसमें केवल छोटी मोटी कमियां है उनको सुधार करके इसको चलाया जा सकता है। पर वो उनका ध्यान नहीं था। बच्चे हुए तो गरीबी, उनके बच्चे वंचित हो रहे हैं, उनको उससे तो बस कि साहब अब की बार है तो हम एक उद्घाटन करवाएंगे, बहुत बड़ा सम्मेलन करवाएंगे और उसके बाद में है तो इसको हैंड ओवर करेंगे। ऐसे ऐसे करते कम से कम 5-7 साल लोगों ने है जो निकाले। मेरा उसमें निवेदन यही था कि अपने को ज्यादा प्रपंच में नहीं पड़ना। पहले ये जो संपत्ति समाज की है, सभी ने योगदान दिया, पहले ये काम में आए। हमने छात्रावास में सारी सुविधाएं कर दी, बच्चों को जो चाहिए था, टेबल कुर्सी बेड वगैरह जो भी चाहिए थे, मतलब हमने करके। और एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी जो किसी भी समाज की हॉस्टल में नहीं है, ऐसी लाइब्रेरी बनवाई। और वर्तमान में छात्रावास का कार्यकाल 2 साल का, विधान में है ये 2 साल का। इन्होंने अपने आप ही है जो एक छोटी सी 5-7 आदमियों के ग्रुप बना रखा है, वो ही आते हैं मीटिंग में और 2 साल के साथ 1 साल और बढ़ा लिया। फिर इनकी एक रवैया रहता है कि फिर आगे बढ़ा लिया, ऐसे करके ले जाए, मतलब कितने भी साल है तो चलाते रहते हैं। और मैं तो कहता हूँ इस व्यवस्था के जो देनदार है वर्तमान जो अध्यक्ष और ये जो वर्तमान जो व्यवस्था है, इसके देनदार केवल कोई लायबल है तो श्री दयानंद जी कुलदीप है, क्योंकि उन्होंने हमारे एक बड़े हुए साहब को हमारे महासभा का ज्ञान नहीं था कि महासभा क्या होती है, महासभा का क्या कार्य है, महासभा क्या कर सकती है। जब से माननीय नवल साहब की टीम जब जीत करके आए साहब, तब मुझे थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि महासभा एक इतनी समाज की इतनी अच्छी संस्था है, इतनी उचित संस्था है। समाज महासभा से समाज सुधार के काम हो सकते हैं, राजनीति में प्रगति हो सकती है, समाज के विकास में प्रगति हो सकती है। पहले हम जब TR वर्मा साहब के कार्यकाल में भी थी, मैं एक बार तो मात्र में इतना होता, कोई प्रस्ताव होता तो हाथ खड़े कर दो, मीटिंग के समय बुलाते, मीटिंग के समय ये प्रस्ताव पास करना, हाथ खड़े कर देते, पास हो गया प्रस्ताव। पर कभी महासभा के बारे में हमने इतना सुना ही नहीं कि इस तरह से प्रभावी ढंग से महासभा है हमारी। नवल साहब के कार्यकाल में हमने बहुत कुछ सीखा, जाना, भी पहचाना। इन्होंने ही समाज आपके द्वार का प्रोग्राम मात्र उनके TR वर्मा साहब के कार्यकाल में 1290 सदस्य थे। आज यही भाग्य विधाता थे पूरे इंडिया को संभालने में। हमने ऐसा सदस्य संख्या हमने बढ़ाई नवल साहब ने, और हमने सदस्य शुल्क भी 500 रुपये के
पहले 1100 थे, वो हमने 500 किए कि समाज में हर व्यक्ति का हर तरह के लोग विराजमान हैं, कोई गरीब भी है, कोई पैसे वाला भी है। तो हमने ऐसा रखा है कि हम 500 रुपये हमने सदस्यता शुल्क किया, उससे कि समाज के युवा बुजुर्ग सब जुड़ने लगे। समाज आपके द्वार से ही महासभा की पहचान शुरू हुई कि हमारी महासभा क्या है। तो मैं तो आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ से संजीदा और हमारे पर किसी भी तरह का व्यवहार का, पैसे का, किसी भी तरीके का कोई अगर वो सिद्ध कर दे तो आप जो कहे वो हम करने के लिए तैयार है, पर भ्रमित न हो, मेरा यही निवेदन है। और हमारे पास या आपने डॉक्टर साहब का तो भी जो महासम्मेलन हुआ समाज का, मैं उन सभी समाज के बुजुर्गों को, युवाओं को, भामाशाहों को, सबको मैं साधुवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की एकता दिखाने के लिए, समाज को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाने के लिए, समाज के विकास के लिए इतना भरपूर सहयोग तन मन और धन से दिया। इतनी बड़ी संख्या, इतना विशाल सम्मेलन मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। नवल साहब ने इसकी शुरुआत की थी ताल कटोरा से, उसके बाद में विज्ञान भवन की थी। 2 सम्मेलन आपके समय में हुए, तो उससे समाज काफी जागृति आई समाज में। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप कार्यकाल की तुलना कीजिए, आप किसी बहकावे में, किसी वाद में नहीं आए कि साहब इसको हराने के लिए तो हमें सबको एक होना पड़ेगा। आप कार्यकाल चुनिए, इनका देखिए, संजीदा टीम, अनुभवी टीम है इनकी, हर लोगों का, हर क्षेत्र से, हर प्रदेश का, हर जिले से इन्होंने समावेश किया है और बहुत अच्छी टीम इन्होंने चुनी है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ। अब वो टेंट आपने देखा होगा, उसका 9 लाख रुपये बता रहे हैं, चलो 9 लाख बता, लेकिन मैं आपको बताऊं उसमें करोड़ों रुपए हैं। जैसे सुखदेव जी अटल ने 4.5 लाख रुपए का वो व्हाट्सएप पे डाला कि मैंने ये इकट्ठे किए, तो ऐसे 15-20 आदमी तो होंगे उनकी टीम में, 15-20 तो होंगे ना। अब इसका नैतिक दायित्व ये इसका जो चुनाव का जो शेड्यूल बनाया अपन ने दयानंद जी को, उनको हिसाब देना चाहिए। दयानंद जी ने वित्त समिति का चेयरमैन बनाया, मौर्य जी को हिसाब देना चाहिए। आज जनता को हिसाब आया नहीं, इससे दूर हो गए है ना। अब दयानंद जी क्या थे? दयानंद जी हमारे उपाध्यक्ष थे, तो सीट में सामने बैठते थे उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और एक ब्रह्ममोहन जी। हम ये कहते हैं, मौर्य जी हम ये कहते थे ये बात विधान में क्या बता दो, नहीं वो ये पल्ले में रहते थे। कई बार कह दिया, एक कोई वित्त समिति को एक समिति बनाए, अनुसार समिति, जो भी कोई पदाधिकारी मान लो 32 स्टेटमेंट जारी करते ये करते, तो दयानंद जी को बना दिया उसका। मैंने कहा दयानंद जी इसमें क्या आप कैसे बन गए? मतलब कोई ये भी कहने वाला तैयार नहीं कि आप यार डॉक्टर साहब क्या करो, सिस्टम के बाद हो जाता। कई जितनी मीटिंग हुई ना उसमें इन्होंने पुलिस बुलाई, और जो प्रस्ताव लेते थे ना अपन एंट्री करते थे, पहले साइन करो, जो उपस्थिति के भी साइन करवा लिए, अब वो बाद में प्रस्ताव लिखिए साहब की। सुरेंद्र जी का प्रोग्राम था यहाँ पे, ये प्रोग्राम करते हैं साहब सुरेंद्र जी, तो उनको ये था कि ये इनके प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हम दिल्ली थी मीटिंग, तो हम लोग दिल्ली गए थे। दिल्ली हुए जब हमने कहा कि भाई सिस्टम से चलो, हमारी लड़ाई थी कि जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग है तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग में राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारी उपस्थित रहे, लेकिन वो मैक्सिमम उनकी हमेशा ये टैक्टिस रही है कि वो सारे जिलों के प्रदेश से सबको बुला लेते थे, और वो उस मीटिंग में क्या करते थे, बैठ जाओ जैसे हम लोग बैठते थे, बैठ जाओ। तो ये लोग अब महासभा वाले मिले, हमारे सीनियर कैडर से भी रिटायर्ड IAS और उनके पहले सीनियर पूर्व अध्यक्षगण सामने बैठे, लेकिन खूब राम जी आप लोग 5 स्टेज में लगे रहे। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला, एक ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला, उन्होंने उस पर स्थान नहीं दिया।
जबकि वहाँ हमसे चमचे थे ना जो जिनका कोई नाम नहीं था वो वहाँ थे। दूसरी बात, जो महासभा में जो लोग उम्मीद से आए थे कि आज कुछ रखेंगे, कुछ प्राप्त करेंगे, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं, वो कुछ चीज रख नहीं पाए। वो गंगा देवी ने भी क्या है कि आरओसी ने एक विज्ञापन दिया था गंगा देवी को कि हमें वो जमीन चाहिए कन्या छात्रावास में, तो वो गंगा देवी जी के माइंड में रह गई, वो उन्होंने बोल दिया। बाकी महासभा की तरफ से तो कोई प्रपोजल नहीं रखा है। उन्होंने 11 प्रस्ताव पारित किए जो नवल साहब ने पूर्व में ही 2018 में जो महासम्मेलन दिल्ली में था वो पारित कर चुके थे। वो भी दुखी नहीं है, लेकिन आज उनको रिपीट में तो पढ़ते तो सुनाते ना। गहलोत साहब आए सुनते तो अदर समाज की मीटिंग में जाते तो एक दो याद रखना तो बोलते ना कि यार मैं रैगर समाज की मीटिंग में गया था, उन्होंने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, ये हुआ। वो भी नहीं बोल पाए। और खुद ही गहलोत साहब ने कह दिया ना, आपके पास मांगने के लिए कुछ चाहिए नहीं तो देऊंगा। तो ये अब वो जो खड़े हैं वो भी समाज के आगे। अब उसमें से जो खूब राम जी की टीम है वो भी एक ही टीम थी पहले, दयानंद जी वो भी एक ही टीम, और एक डॉक्टर साहब भी वो भी एक ही। मैं कल परसों डॉक्टर साहब के पैनल में से पढ़ रहा था, जब नवल साहब पिछली बार जब उनके वो पदाधिकारी थे उनमें से मात्र 6 जनों के नाम। अभी गिरावट है या अपग्रेड हो है? गिरावट में। अब मेरा तो आपसे नहीं बदली है, अगर रैगर समाज जी भी मेरे फादर से फ्रेंड है, ज़्यादा अच्छे दोस्त दिए और मैं इनको शुरू जानता हूँ। जब मुझे वो काम पड़ता है किसी भी अधिकारी से कहीं, तुम मेरा काम 1 सेकंड कर, तुम फोन करके वो काम करवाते हैं। और साथियों को यही कहूँगा कि इस पहले को हमें जिताना है, जिताना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जिताना। और इसके अलावा एक बात कहूँगा, नहीं कहनी चाहिए किसी की, TR वाला साहब जो है वो सिर्फ एक अधिकारी रूप में काम करते हैं, समाज के लिए नहीं करते। मैंने मेरे 60 लोग का शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए गार्डन बुक किया रैगर छात्रावास, जो मिनिमम चार्ज से कमल साहब ने बोला कोई दिन जमा कर देना। मैं निश्चिंत रहा। शादी के 4 दिन पहले उनका फ़ोन आता है कि भाई कि भैया वो गार्डन करानी है, तो किसी और के लिए बुक कर दिया मैंने। वैसा क्या हुआ? वो किसी कोई जाट था, उनको बैकग्राउंड का था, आदमी था, उसके कोई प्रोग्राम था, जल विवेक का पता नहीं किसका प्रोग्राम था, उसके लिए बुक कर दिया और मेरा जो गार्डन बुक किया था वो कैंसिल कर दिया। फिर मुझे चांदपुर में एक गार्डन जाना पड़ा जो महंगा भी था, अर्जेंट भी था। तो साथ ही मैं कहूँगा कि नवल साहब की छवि है, उसको आगे बढ़ाते हुए हमें ज़्यादा वोट जिताना। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।